अभी जब मैं गई तो मैंने अपनी कास्ट बताई कि आई एम एससी। जो हमें गवर्नमेंट ने, बाबा अम्बेडकर साहब ने सभी सारी चीज़ों की फैसिलिटी दी है, जो हमें सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो तब तो हम जाके सारे एससी का फ़ायदा उठाते हैं। बट क्या करते हैं, पब्लिकली जहाँ में होता है शायद फील होता है, वहाँ ओपनली जाके कोई बताता नहीं कि हम एससी है, क्योंकि अभी भी ना लोगों की मेंटेलिटी ये है कि अपनी कास्ट छिपा के रखते हैं। हाँ, ये हमेशा से चलता आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं कहीं भी, ये इसी वजह से ही होता है क्योंकि जो भी स्कूल वाले टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा शर्मा होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर हम अपनी कास्ट छिपा देंगे तो हमारे साथ भेदभाव करेंगे। क्योंकि प्रीवियस जो जैसे टीचर रहे थे तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था कि हम यहाँ रहते थे तो इन्हें अगर कास्ट की पता चल जाती तो हमसे थोड़ा अलग रहते थे, हमारे साथ खाना शेयर नहीं करते थे, जाना बात नहीं करने पसंद नहीं करते थे, कि वो किसी ना किसी तरीके से काम में नुक्स निकालते थे कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए। बाकी चाहे बाकी जो अदर टीचर है वो प्राइमरी सेक्टर की हो, वो कंटिन्यू गलती करें, पर उन्हें वो कुछ नहीं कहते थे। मैं आप सभी के सामने आज एक बात रखना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक सर आए थे, उन्होंने बताया था कि हमें संगठित होकर रहना है। बाबा अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि जब तक हम संगठित होंगे कोई हमें नहीं तोड़ पाएगा। जो कि भाइयों की भी उन्होंने बात करी कि अगर एक घर में 4 भाई होते हैं तो आसानी से उन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है, फूट डालो नीति करो। तो इसी तरीके से मैंने कई आई एम परफेक्टली ए टीचर, मैंने स्कूल में जैसे टीचिंग की थी तो मैंने 1-2 टीचर को रियलाइज किया कि वो ना बहुत शाय रहते थे स्टार्टिंग में, कुछ भी बातें करते थे ये कि ऐसा है वैसा है। बट ओपनली जब मैं गई तो मैंने अपनी कास्ट बताई कि आई एम एससी। जो हमें गवर्नमेंट ने, बाबा अम्बेडकर साहब ने सभी सारी चीज़ों की फैसिलिटी दी है, जो हमें सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो तब तो हम जाके सारे एससी का फ़ायदा उठाते हैं। बट क्या करते हैं, पब्लिकली जहाँ में होता है शायद फील होता है, वहाँ ओपनली जाके कोई बताता नहीं कि हम एससी है, क्योंकि अभी भी ना लोगों की मेंटेलिटी ये है कि अपनी कास्ट छिपा के रखते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे विदिन 6 मंथ तक अपनी कास्ट छिपाई। जब उन्हें पता चला कि मैं एससी हूँ, जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे पूछा, मैंने तुम्हें अपनी कास्ट क्यों छुपाई, कि यहाँ पर थोड़ी लोगों की मेंटेलिटी इस तरीके की है। मैंने कहा जब तुम्हें गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी दे रही है तब तो उस टाइम तुम कुछ छुपाते नहीं हो। तो इसलिए संगठित रहने से पहले सभी को हमें अपने आप को खुल के आगे लाना पड़ेगा। अपनी कास्ट छुपाने से नहीं, अपनी बात दिखाने से, अपने आप को बताने से होगा कि हाँ हम क्या है। जब बाबा अम्बेडकर साहब ने हम सबके लिए इतना सब किया है, तो एटलीस्ट साहब अपनी कास्ट छिपा के क्या कर रहे हैं, सारी बेनिफिट्स के लिए और भी जो फैसिलिटीज होते हैं उसके लिए तो हाँ हाँ वैसे हमें ये दीजिए वो दीजिए। अगर आपको कहीं लगता है हमारा फ्रेंड कोई शर्मा है, जैसे गर्ल्स एंड बॉयज की हम बात ले सकते हैं, तो अपनी कास्ट छिपा के सारी चीजें करते हैं। बट अपनी कास्ट छिपाइए, उससे कोई किसी को शर्म फील नहीं है, आगे बढ़िए, बस। थैंक यू। मैं कहना चाहती हूँ, अपनी नींद खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस इंसान को जिसने हम सबको समझा एक समान। बाबा साहब थे ऐसे अम्बेडकर महान। थैंक यू एंड थैंक यू। किया कि किस प्रकार से अपनी जाति को छुपा करके लोग अपना काम निकलवाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। एक स्वार्थ, कहीं ना कहीं जाति छुपाने के पीछे एक स्वार्थ लगा होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मतलब कि अपनी वहाँ पे तो हीनता ना हो, उस हीनता से बचने के लिए वो जाति छुपाई जाती है। आज जो कि पूरा खुलासा मंच के द्वारा हुआ है, परिचय के साथ में। हेलो, माय नेम इज नीतू, आई एम प्रोफेशनली ए टीचर। तो अभी आपने जो वक्तव्य दिया है ये हकीकत में ये चलता आ रहा है आपके क्षेत्र में? हाँ जी, हाँ, ये हमेशा से चलता आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं कहीं भी, ये इसी वजह से ही होता है क्योंकि जो भी स्कूल वाले टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा शर्मा होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर हम अपनी कास्ट छिपा देंगे तो हमारे साथ भेदभाव करेंगे। क्योंकि प्रीवियस जो जैसे टीचर रहे थे तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था कि हम यहाँ रहते थे तो इन्हें अगर कास्ट की पता चल जाती तो हमसे थोड़ा अलग रहते थे, हमारे साथ खाना शेयर नहीं करते थे, जाना बात नहीं करने पसंद नहीं करते थे, कि वो किसी ना किसी तरीके से काम में नुक्स निकालते थे कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए। बाकी चाहे बाकी जो अदर टीचर है वो प्राइमरी सेक्टर की हो, वो कंटिन्यू गलती करें, पर उन्हें वो कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वो शर्मा होते थे, कि उन्हें पंडित होते थे, अपनी क्लास के कास्ट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, और हम लोग को सोचते थे कि हाँ ये पता नहीं क्या ही करते हैं, कि इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, इन्हें एजुकेशन नहीं देना चाहिए, कि ये तो माइनॉरिटी से होके आते हैं और इन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ के बेसिस पे यहाँ है, इन्होंने एजुकेशन भी इस वजह से गेन करी है, और ये पढ़ने के लिए भी यानी कि इतने कैपेबल नहीं है, यानी कि हमें जैसे रिजर्वेशन। जी, मैंने शुरू से ही बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करा। मैंने बेटे जो बाबा साहब ने हमें हक दिया है उसके हिसाब से आप शिक्षा करो, चाहे हम घर में एक टाइम चटनी से खा लेंगे लेकिन आप शिक्षा के पीछे मत हटना, पढ़ाई कराई है। और मैंने ये भी कहा बच्चों से, मैंने कहीं अपनी कास्ट मत छुपाना, जो वो हो, मतलब कहीं भी कितना भी समाज अदर हो उनके सामने भी कहना कि हम इस
कास्ट से है। तो क्या लगा कि मतलब कि आप जैसे कि आपने परिवार का परवरिश करते आ रहे हैं, अपने बच्चों का परवरिश, क्या अभी भी वहाँ पे जातिवाद का कोई इस प्रकार से कुछ ऐसी आप जहाँ मुझे लगा था, पर वो बेटी ने मुझे बताया तो वहाँ से हमने जॉब छुड़वा दी थी। अच्छा, हाँ, आप क्या काम करते हैं? मैं सिलाई काम है, टेलरिंग की दुकान है मेरी। टेलरिंग की दुकान। जी। तो कहीं ना कहीं मतलब कि आप जिस कम्युनिटी में जहाँ पे रहते हैं, हाँ। वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी जातिवादी चीज़ें आ जाती हैं। खैर जहाँ हमारा घर है, जहाँ दुकान है, वहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ सारे अपने ऐसी भाई है। बच्चे बाहर निकलते हैं आप तो माता बाहर। आप माता हैं? हाँ जी, मैं नीतू राम बेरी अच्छा अच्छा, जी। आपने काफ़ी होनहार बिटिया को मतलब थैंक यू सर। हाँ, नीतू के फादर ने हमें यही बताया है कि बच्चों को शिक्षा देनी है और अपनी जात कभी नहीं छुपाना। हमें बैठ के घर में शाम को सबको इकट्ठा करके यही समझाते थे कि जो भी आज हमें बाबा साहब की वजह से है, तो हमें भी सब कुछ ज्ञान हुआ। फिर हम हर जगह बाबा साहब का जहाँ भी कुछ प्रोग्राम होता है सब जगह जाते हैं और बाबा साहब के लिए जय हिंद जय भीम। तो साथियों कहीं ना कहीं ये समाज में एक ऐसा मोरल जो इस प्रकार से अगर बिटिया अगर बाहर निकलती है, जैसे कि एक बिटिया जो अंतर्राष्ट्रीय विख्याति हासिल करके आई है, जो कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, मगर कहीं ना कहीं एक जाति की वजह से आज वो पीछे रह गई और उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था भारत के स्तर पे, वो भारत में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और रितु जैसे जो लड़की जो समाज का मुकाबला करके आ रही हैं, जो हर चीज़ पे वो अपने आप को विख्यात, अपने आप को खोल करके रहना चाहती है, चाहे जाति से हो चाहे कैसे भी, वो छुप करके रहना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं समाज का वो जो बेड़ा है वो उठा करके आगे चल रही है। और मेरी तरफ से विशेष है कि आप इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और समाज का ऐसे मुकाबला करते रहिए। तो मैं संतोष कुमार, आवाज़ भारत।